नेताओं से सवाल कि कब तक इंतजार करा जाए। शायद कोई नेता या अभिनेता के परिवार से कोई दुर्घटना ना हो जाए, या शायद जब तक कि कोई जनता भावुक ना उठे। पानी से गड्ढे भर रहे हैं, लेकिन शायद गड्ढे का आना बेहतर नहीं होगा। कोई कुआं या डोभा कहें तो और भी अच्छा रहेगा। ये रोड जो है बेंगाबाद से देवघर और जसीडी होते हुए यह बिहार तक पहुँचने वाली पहली रोड है। और यह जो नज़ारे जो देखें, यह नज़ारा बेंगाबाद प्रखंड और जम्मू प्रखंड का एकलौता रोड है जो बाबा नगरी देवघर जाने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। और साथ ही यह देवघर से होते हुए बिहार तक पहुंचने के लिए एकमात्र रोड है जिनके कारण से यहाँ के लोगों बिहार पहुंचने या बाबा नगरी देवघर पहुंचने में सुविधा होती है। लेकिन यह जो नज़ारा जो दिख रहा है, यह सिंहटांड के पास का है। और यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे 500 मीटर के आगे मुखिया जी का घर है। क्या मुखिया जी से एक सवाल है, शायद मुखिया जी इस बारे में कुछ चिंतित होंगे या कान में करवा तेल डाल के सकते हैं, पता नहीं। अब वो तो मुखिया जी जानते होंगे ना। तो क्या इस मामले पे बात कर रहे हैं या उनके ही पार्टी के एमएलए उनसे बात कर रहे हैं, या क्या उनसे भी और आगे उनके सांसद उनके ही पार्टी से क्या इन पे विचार कर रहे हैं? आखिरकार कब तक विचार करने की बात है? अभी बरसात का सीजन चल रहा है, अभी हर जगह गड्ढे पड़े हैं, लेकिन नेताजी और यहाँ के नेता के चेले चपाटी वो तो 4 व्हीलर में जाते आते हैं। उनको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो यहाँ के जनता के हैं, सिंहटांड पंचायत के और सिंहटांड के इर्द गिर्द के लोगों को जनता की तकलीफ है। और साथ में देवघर तक पूजा करने या बिहार तक कोई काम के से जाते हैं, उन सबों को तकलीफ है। यहाँ के नेताओं को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इन पे कभी विचार हुआ? एकदम नहीं। अगर हुआ भी तो वो तो नेताजी जानते होंगे ना। कभी नेताजी इस मामले पे बात करते हैं? पता नहीं, शायद नेता ही करते होंगे तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूँ यहाँ के कुछ मीडिया पत्रकारों से। हमारे ये कुछ साथी लोग हैं, हमारे गांव के अगल बगल के कुछ मीडिया लोग हैं, कुछ पत्रकारिता करते हैं, वो अपने आप को पत्रकार लिखते हैं। लिखना भी चाहिए क्योंकि वो पत्रकारी करता था। लेकिन क्या सिर्फ नेताओं के चमचेगिरी और नेताओं के जो अच्छे काम हो रहे हैं उनको दिखाना चाहिए, या फिर जनता के तकलीफों को दिखाना चाहिए? क्या हमारे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सभी पत्रकारिताओं से अनुरोध करते हैं। क्या इस मुद्दों पे कभी आपका विचार नहीं हुआ? इस मुद्दों को कभी आप हाईलाइट करने का प्रयास नहीं किए? सिर्फ नेताओं के अड़ोस पड़ोस में रख के सिर्फ नेता के इधर उधर के बातें दिखाते हैं, लेकिन क्या इस पे कभी कोई बात की है? नहीं करेंगे भी आप। क्यों? क्योंकि आप तो नेता के अड़ोस पड़ोस में रख के ही नेता के काम से आपको फुर्सत मिले तब तो नेताओं के चमचेगिरी से आपको टाइम मिले तब तो कुछ कीजिएगा। लेकिन अपने आप को बोलते हैं कि हम पत्रकार हैं, 200-400 जहाँ मिलते हैं वहाँ तो चल जाते हैं मुँह उठा के रिपोर्टिंग करने कि नमस्कार दोस्तों अभी हम यहाँ पे है। लेकिन ये झारखंड का ही नज़ारा, झारखंड में जमुआ ब्लॉक और बेंगाबाद ब्लॉक का ही नज़ारा सिंहटांड के पास का है। लेकिन इस पर कभी तो बात नहीं की है, तो बात करेंगे भी कैसे? क्योंकि आपको यहाँ कोई जनता लोग में से कोई पैसे नहीं न दे रहे हैं। आप तो जाते हैं जहाँ 200-400 मिल जाता है, आपकी पूंजी आपकी रोजी रोटी चलता है। लेकिन क्या इस मुद्दों के कारण से, अगर आप 2-4 रोजी रोटी के कारण से आप इस मुद्दों को छोड़ दे रहे हैं, क्या आप जनता नहीं हैं? आप भी एक जनता है। जिस प्रकार से हम लोग एक जनता हैं उस प्रकार से आप भी एक जनता है। और जनता के रूप में आपका भी फर्ज बनता है कि आप रिपोर्टर के रूप में, आप पत्रकारिता के रूप में इन सभी मुद्दों पे विचार करना चाहिए और इन सभी मुद्दों पे जोर करना चाहिए। लेकिन आपने क्या किया पता नहीं, वो तो आप ही जानेंगे आपने क्या किया। यहाँ के नेताएं और यहाँ के अभिनेताओं से हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस पर कभी आपने तो बात नहीं की? साथ ही हमारे ये जो मेन जगह सिंहटांड पास है, गिरिडीह झारखंड में से अगर जगह है तो सिंहटांड चौक है। चौक के जैसे कुछ आगे इतना सारा गड्ढा है। रोड तो बनता कई बार है, लेकिन इनकी कब तक पिकती है वो तो पता नहीं। वो तो ठेकेदारों से पूछना चाहिए, लेकिन आम जनता का पूछना अच्छा रहेगा। उनसे अच्छा तो यहाँ के नेताओं का पूछना रहेगा। यहाँ के नेता भी श्रीमती मंजू कुमारी है जो बहुत अच्छा नेता है, हम उनको अच्छा नेता मानते भी है। लेकिन आपसे मैडम जी रिक्वेस्ट करते हैं कि इन सभी मुद्दों पे थोड़ा विचार कीजिए। हम जानते हैं कि आपके पास ये फंड नहीं होगा या आपके पास कोई विचार नहीं होंगे, लेकिन आपके पास एक आवाज़ तो है। अगर आप एक आवाज़ उठा दिए ना तो यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ हो सकता है और यहाँ की जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा काम हो सकता है। ऐसा बात नहीं कि 2025 की पहली बार बारिश हो रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है। आप 2024 से देखिए, आप 2023 से देखिए, उनसे पहले 1-2 साल देखिए, हर साल यहाँ पे गड्ढा होते जा रहा है। लेकिन गड्ढा क्या कारण क्या? वो इस गड्ढे पे आपने कभी बात की है? किए होंगे तो जरूर पिछले बार, लेकिन पिछले बार क्यों किए पता है? क्योंकि आप जीते नहीं थे और आप इस बार जीत गए। आप एमएलए के रूप में आपको हम बहुत अच्छा नेता के रूप में मानते रहेंगे जब तक कि आप अच्छा काम करेंगे। आप बहुत सारे अच्छे काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए आपको सैल्यूट करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी काम है जिन पे थोड़ा विचार विमर्श किया जाना चाहिए। आपसे अगर कुछ नहीं हो सकता है तो कम से कम आप विचार तो कीजिए।
आप थोड़ा अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आप अपनी मुंह से 2 शब्द ही बोल दीजिए, जिनके कारण से शायद बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े लोगों तक ये आवाज़ पहुंच सके। आप कई प्रखंड के हैं और आपके यहाँ से आवाज़ ज़्यादा दूरी पे नहीं है। आप तो जाते हैं इधर उधर से ज़रूर, लेकिन आप तो जाते हैं 4 व्हीलर में, आपको तो गड्ढा दिखता नहीं होगा। कहा गया है ना, सही कहा गया है, नेता चलेंगे तो 4 व्हीलर में और जनता चलेंगे तो पैदल। और नेताओं के लिए बनेंगे हवाई अड्डा और जनता के लिए बनेंगे सड़क, और वो भी सड़क जो पूरा गड्ढा से भरी। इन गड्ढा भी कहने के लिए अच्छा नहीं लगता है, डोभा कहें तो और भी अच्छा कहा जा सकता है। शायद ये जनता आपको लौटाएंगे ज़रूर, अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए भी लौटाएंगे ज़रूर। यहाँ के कुछ 1-2 नेता और भी है जिनसे पूछना चाहते हैं, आप जिसमें सत्ता में नहीं रहते हैं उस समय तो बहुत सवाल करते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये नेता वो नहीं किए, ये नहीं किए। लेकिन आप जिसमें सत्ता में रहते हैं उसमें क्या इस मुद्दों पे कभी विचार किए हैं? वो तो नहीं करते हैं। आपको क्या, जनता की जा रही है, जनता जाते हैं पैदल आते हैं, जनता का अगर कीचड़ पड़ जाए तो क्या दिक्कत है? वो गरीब किसान ही है ना। लेकिन याद रखिएगा, किसान ही एक ऐसा है जिनके कारण से आप 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं, आप 2 वक्त के लिए कुछ पेट भर के नाश्ता कर सकते हैं। किसान को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए जो हम सबों के लिए 2 वक्त के लिए अनाज उपजा सकते हैं। मुझे पता है कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे जो बोलेंगे कि हम तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में रहते हैं, हम तो बाहर में रहते हैं, हम वहाँ खरीद के खाते हैं। लेकिन याद रखिए कि वहाँ भी जो प्रोडक्ट जाता होगा वो भी कोई ना कोई किसान के द्वारा ही बनाया गया प्रोडक्ट है। और जब तक ये किसान खेती नहीं करेंगे तब तक आप तक पहुँचेगा कैसे? कभी सोचें आप? लेकिन वो सब बातों को छोड़िए, हम इस मुद्दों को बात करना चाहते हैं। और हमारा एक ही क्वेश्चन आप सबों से, पहला प्रश्न पत्रकारों से, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अपने आप को सोशल मीडिया के रूप में पत्रकार मानते हैं, उन सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आपने कभी इस मुद्दे पे विचार किए हैं? क्या आपने इस मुद्दों पे कभी आवाज़ उठाएं? आपसे यही सवाल है। और सेकेंड सवाल हमारे जनता से है, आप सभी जनताओं को हम जागरूक करना चाहते हैं और आप सभी जनताओं को हम बोलना चाहते हैं कि आप पेन पेपर उठाइए और नोटिस लिखिए। मुझे पता है आप सभी में से ऐसे लोग होंगे जो अनपढ़ होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि अनपढ़ है, लेकिन अगली बार याद रखिएगा जिस समय वही नेता आपके पास प्रणाम करते हुए आएंगे कि मुझे 2-4 वोट दे दीजिए, आपकी बहुत सेवा करेंगे, इनको याद दिलाइएगा 2025-24 का वो दौर था जिसमें हमारे अड़ोस पड़ोस के बगल में डोभा भर के पूरा पानी भर गया था, जहाँ पे कई लोग जनता लोग एक्सीडेंट हो गए, कई जनता लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए। लेकिन उन पे कभी तो आप नहीं सोचे, आप सोचेंगे भी कैसे? उनसे पूछिएगा। और नेताओं से भी प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने कभी इन सभी मुद्दों पर विचार किए हैं? विचार तो करते हैं ज़रूर, लेकिन कब करते हैं? जिस समय आपको वोट लेने की ज़रूरत होता है और जिस समय आपको किसी से लेना देना नहीं रहता है, जिसमें आप जीत जाते हैं, जिसमें आप पार्टी के सत्ता में रहते हैं, उस समय आपको क्या दिक्कत होती है? ठेंगा। और रही ठेंगाओं के कारण से आपको अगली बार बहुत अच्छे से भुगतना पड़ता है। माफ़ कीजिएगा नेताजी, माफ़ कीजिएगा पत्रकारिता भाइयों लोग, बहुत कुछ ऐसे सब शब्द बोले हैं जिनके कारण से आपको थोड़ी चोट पहुँचेगी। मुझे भी चोट पहुँचती है ये सब बातें सुन के, लेकिन क्या करें, आपने कभी कुछ ऐसे बात ही और कुछ ऐसे विचार भी नहीं करते हैं जिनके कारण से जनताओं के प्रति और जनता की वोट के रूप में और जनता के प्रति में ही आप सब कुछ करते हैं, लेकिन जो दिक्कतें हो रही उन पर कभी विचार नहीं करते और ना ही अभी कभी आवाज़ उठाते हैं। इसलिए मुझे आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी लोग इस मुद्दे पे जोर से जोर कीजिए ताकि इस सियाडाट पंचायत और सियाडाट के अगल बगल के लोगों के लिए सुविधाजनक हो सके। धन्यवाद।